करो, अशोक चौधरी होश में आओ, अशोक चौधरी होश में आओ, चंदा टेंडर बंद करो, टेंडर रद्द करो, रद्द करो। चौधरी डब्ल्यूडी मंत्री पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का संवेदक संघ की ओर से पूर्णिया में विशाल विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो ग्लोबल टेंडर किया गया है उसको तत्काल रद्द होना चाहिए, क्योंकि इस टेंडर के माध्यम से 90 से 95% जो कि मिडिल क्लास के संवेदक हैं वो सड़क पर पहुंच गए, और जो बड़े टेंडर वाले हैं, जो बड़े संवेदक हैं, टेंडर होगा वो और बढ़ जाएगा, लेकिन ये लोग सड़क पर आ गए हैं। और इन लोगों से हम जानना चाहते हैं, अच्छा थोड़ा बताइए, क्या ये बात फैक्ट है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जब टेंडर किया जाएगा तो 95% या 90% के आसपास जो संवेदक है वो सड़क पर आ जाएंगे? हाँ, 98% हो जाएगा, 98% सब सड़क पर आ जाएंगे, सब लोग सड़क। सिर्फ 2% ठेकेदार को उसको इतना छोटा छोटा रोड को इतना बड़ा ग्लोबल करने का। अच्छा ये बात और लोग नहीं था। अच्छा ये बात बताइए कि सरकार की आखिर कोई मंशा होगी कि आखिर सरकार को क्या लाभ है? अशोक चौधरी को रुपया का मनसा है ना, रुपया लेने का, सोलना है, मतलब बड़ा बड़ा एक्शन है ना। ग्लोबल टेंडर से वसूली करेगा नहीं, ग्लोबल टेंडर से यानी कि किसी को कुछ डायरेक्ट तो फायदा नहीं है, बैंक से फायदा है, मंत्री जी को सीधी बात है। सरकार जो है 4 श्रेणी में संवेदकों को बांटा है। अशोक चौधरी का जांच हो, जांच कराया जाए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, 4 श्रेणी में गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों बांटे? जब लाइसेंस आप क्यों बांटे 4 श्रेणी का? जब एक ही ग्लोबल टेंडर करना था तो 4 श्रेणी का लाइसेंस क्यों बांटे? लिया जाता है हम लोगों से 4 श्रेणी में क्यों किया गया? आप लोगों को जब लाइसेंस दिया गया कोई औचित्य नहीं किसी श्रेणी का, फिर जब टेंडर से बाहर आपको क्यों किया गया? क्यों किया गया? लाइसेंस है, लाइसेंस आप बांटे जिसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, इसमें एक बात है कि सरकार इसमें हारेगी, इसलिए हारेगी कि हम राजस्व देते हैं, वन सिंगल साइडेड एग्रीमेंट मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो हम पर एक तरफा कार्रवाई कर गया, राजस्व ले रहे हैं, तो आपने राजस्व क्यों लिया हमसे? लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो मंत्री जी हैं अशोक चौधरी जी, उनका इस मामले में कहीं न कहीं सब गलत इलेक्शन विचार में दिख अपना रहा है, जीतने के लिए चंदा ले रहा है डायरेक्ट। उनका गलत विचार दिख रहा है। चंदा किस तरह से लेता है? वो चंदा है या घुसखोरी है, क्या है ये सब? ये मुझे वही बात, चंदा नहीं कहिए, चंदा तो स्वेच्छा से लोग देता है। यह है जिसको काम थाली में खाना परस के उसका रेट से अपना कमीशन घटना में बैठे हुए लोग डायरेक्ट ग्लोबल टेंडर करके पैसा ले रहे हैं, चाहे उसमें मंत्री लेवल। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अशोक चौधरी या तो इसको रद्द करें? टेंडर तो उनको आज न कल करना पड़ेगा, ये टेंडर हो भी जाएगा तो भी कानूनी प्रक्रिया में रुक रख जाती है कि काम वो कहे जाएगा टेंडर। नीतीश कुमार अशोक चौधरी गड़बड़ी कर लेगा? जी नहीं, उन्हीं का 2011 में जनवरी में क्लास 4 उन्होंने, नीतीश कुमार ने ही लोगों को रोजगार सृजन के लिए क्लास 4 लाया था। अनियोजित अभियंता क्लास 4 25 लाख, अनियोजित अभियंता 25 लाख से 50 लाख, और 50 लाख से 70 लाख हो गया आपको क्लास 3, क्लास 2 हो गया 70 लाख से 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ एवं क्लास 1 हुआ। ये काम किसी को मिलेगा तो क्लास 1 वाले को ही मिलेगा, क्लास 1 में जिसको बीड कैपेसिटी जितनी रहेगी उसके अनुसार मिलेगा। तो ये 50 करोड़ की बीड कैपेसिटी वाले जिला में 1 आध 2 ही होंगे किसी भी जिले में,
एकाध को होगा। तो यानी कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं को काम उन्हीं को मिलेगा। बाकी ये सब नीतीश सड़क पर कुमार चले की कभी भी मंशा नहीं रही, शुरू से लेकर रोजगार सृजन का सरकार काम करती है। ये सब ये जो है यानी कि उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए किया गया लोगों है। की बात को मानते हुए अगर ये कहें कि अशोक चौधरी निश्चित रूप में निजी स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। सही बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए। सही बात, इलेक्शन लड़ने के लिए किया। निजी स्वार्थ अशोक मंत्री जी जो है ना, मुख्यमंत्री जी को दाम डुबाएंगे, गड्ढा में डुबाएंगे। अच्छा, अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो गड्ढा में जाएंगे। इलेक्शन आ रहा है, अगर समय पर सुधर गए तो सही है, नहीं तो इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे साथ लेबर, मजदूर, मिस्त्री, सब जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसका घर में रोजगार होने का अभी अधिकारियों से आप लोग मिले, उनको सारी बात आप लोगों ने बता दिया? सब बात बता दिया, लेकिन होगा कुछ नहीं उनके द्वारा, क्योंकि ऊपर जब हाईकमान तैयार है। क्या कहा इन्होंने कहा कि हम आपके लेटर को आगे बढ़ा देंगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग क्या प्रदर्शन जारी रखेंगे? हम लोग प्रदर्शन नहीं, 2005 को अगर आप याद कीजिएगा तो उसी समय एक बिहार का कॉन्ट्रैक्टर हुआ था जो कि विकास कार्यों को पूरी ठप कर दिया था। उसके बाद संवेदक को मेरे ही मधेपुरा जिला के साइड पर अरविंद सिंह नर्सिंग कंस्ट्रक्शन से उनके साइड पर एक इंजीनियर की मर्डर हुआ था। उस साइड पर हम भी उस समय थे, लेकिन हम रात में नहीं थे, दिन में थे। और उसी बात के विरोध में टोटल बिहार के संवेदक कोई भी काम रोड पर जाना बंद कर दिया था। उस समय माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी को अंगरक्षक भी दिया संवेदक को निःशुल्क। उसके बाद आ गया शुल्क, फिर हो गया कि राइफल बंदूक का लाइसेंस मिलेगा, संबंधित थाना काम करेगा। अब ये सब कुछ नहीं होता है। जिसको अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो संवेदक संघ है इस मांग को लेकर एकजुट है? हाँ, हमारा संवेदक संघ तो एकजुट है। आज 2-4 इधर हैं तो वो भी आपको दिखेंगे समय पर। 2-4 जो बड़े बड़े हैं वो लोग कहाँ हैं? वो साथ तो दिखेंगे, लेकिन तो अभी दिखना चाहिए ना उन लोगों को। नहीं, आपको अब जब संगठन है तो संगठन में किसी के साथ प्रॉब्लम आए तो सबको साथ रहने की जरूरत है। सब हैं साथ में भी। अगर संवेदक अगर रहेंगे तो ये पैसा लेना जब है, जिसको लेने के लिए आधार टेंडर लेने नहीं, टेंडर वो दूसरे को बुला लेगा जो उसको पैसा देगा। अदर स्टेट का आदमी, इसका मतलब संवेदक लोग में भी नहीं, संवेदक एक है बिहार का, अच्छा, बाहर के अदर स्टेट के संवेदक को ला के दे देगा। ये भी हो सकता है। हाँ, होगा, यही होगा। उनको आप लोग यहाँ काम करने दे देंगे? किसको? जो बाहर से लाके कोई करेगा तो? अरे विरोध होगा तो उस समय सब आदमी एकजुट होके एक जगह में विरोध प्रकट कर देंगे किसी पर। ये जिस दिन हो जाएगा और 2-4 को वो छोड़ के जाएगा तो उस दिन के बाद कोई आएगा नहीं। नहर में टेंडर वो आप लोग सोच विचार के रखे? सोचे हैं, अभी तक इसका शुरुआत है। ये जो नीतीश कुमार की सरकार है विगत वर्षों बहुत अच्छा काम की है, लेकिन ये इनके जो मंत्री अशोक चौधरी जी हैं ये इनके सारे कार्य को निपने पोषने का काम कर रहे हैं। उनको तो विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं है, इस साल विधानसभा का चुनाव भी है, वो तो एमएलसी बनकर आते हैं और मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो स्थानीय विधायक है उनको दिक्कत होगी, क्योंकि यदि संवेदक विरोध कर देंगे फिर उनको हो सकता है इनके वोट में भी दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर को रद्द किया जाए। अच्छा, ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं रद्द करेंगे तब आप नहीं रद्द करेंगे सभी जिला सभी संवेदक जो हम लोग 5,000-10,000 संख्या में पटना पहुंचेंगे, वहाँ विधानसभा घेराव करेंगे, वहाँ हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे, जो भी कानूनी रूप से है वो हम लोग करेंगे। मतलब किसी भी रूप में ग्लोबल टेंडर रद्द होना चाहिए। पूरे बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग जो है एक योजना है, उन्नयन योजना। उस योजना में जो है सड़कों का शुद्धिकरण और उद्धार होना है। इसमें इन लोगों ने क्या किया, ग्लोबल टेंडर किया। इसमें कई सड़कें को मिलाकर एक प्रखंड के लगभग सभी सड़कें को मिलाकर एक टेंडर करने का निर्णय लिया है सरकार ने। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह के जन विरोधी जो निर्णय है, इस निर्णय को वापस लिया जाए। जन विरोधी किस प्रकार है ये सोचिए कि ग्रामीण कार्य विभाग में हमारे बिहार के छोटे छोटे संवेदक 4 श्रेणी का निबंधन देती है ग्रामीण कार्य विभाग। जब आप 4 श्रेणी के निबंधन देते हैं तो आप जो छोटे संवेदक हैं उनका ख्याल नहीं रखिएगा। और मेरे ख्याल से संवेदकों की अलग अलग कैटेगरी है। कुछ संवेदक ऐसे हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, जिसमें बिहार के संवेदक हैं।
इसी ग्लोबल टेंडर के तहत बिहार में ऐसे संवेदकों की एंट्री होती है जिनको रोजी रोटी नहीं चाहिए निविदा के मार्फत से, उनको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है। और कुछ ऐसे पदाधिकारी इसमें शामिल हैं जो हिंदुस्तान के जितने ब्लैक मनी वाले लोग हैं उसको निविदा के माध्यम से व्हाइट मनी करवाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का घटना बिहार में करने की कोशिश की गई थी और जिस कोशिश का परिणाम ये हुआ कि बिहार में एक बार और ग्रामीण कार्य विभाग के सभी सड़कों का PMGSY योजना में पैकेज सिस्टम करने का काम किया गया था। स्थिति ये हुई कि 90% सड़कें बिहार की नहीं बन पाई और बाहर के जितने भी ठेकेदार थे उन्होंने काम लिया और काम छोड़कर भाग गया। तो दो निर्णय है, हमें बिहार का विकास भी चाहिए और बिहार के बच्चे को अपने पेट का भूख मिटाने के लिए रोजगार भी चाहिए। देख रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर का किस तरह से विरोध हो रहा है। साफ तौर पर आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल टेंडर है क्या। इसके तहत गिने चुने जो संवेदक हैं उन्हीं को सिर्फ काम मिल पाएगा। बाकी जो 90 से 95% यहाँ के लोगों ने तो कहा 98% तक जो कि संवेदक हैं उनको काम नहीं मिल पाएगा। तो वैसे लोग सड़क पर आ जाएंगे तो वो लोग यहाँ अभी विरोध कर रहे हैं जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और बड़े टेंडर वाले जो है संवेदक हैं उनकी संख्या कम है लेकिन उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो निश्चित रूप में ले पाएंगे। यहाँ के लोगों ने कहा कि अशोक चौधरी जो इस विभाग के मंत्री हैं उनका इरादा बिल्कुल गलत है और वो अपने गलत इरादे को सही करने के लिए इस तरह का काम किया है और ये लोग उनके इरादा को कभी भी फलीभूत नहीं होने देंगे। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631017186 9431412529। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।